हेलो दोस्तों, टैली के इस कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 10 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली में कि किस तरह से एक परचेज ऑर्डर लगाया जाता है अपने सप्लायर के आगे जिससे हम कोई माल खरीदते हैं। तो पिछली वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि टैली में हम किस तरह से स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होता है तो उसकी अगर हमने फर्स्ट टाइम टैली में एंट्री डालनी है तो वो किस तरह से डाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, तो आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट यानी इन्वेंट्री कैसे हम टैली में मैनेज करते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम परचेज प्रोसेस सीखेंगे। तो किस तरह से हम अपने सप्लायर के आगे एक प्रॉपर परचेज ऑर्डर लगा सकते हैं। अब ये जो हम परचेज ऑर्डर लगाते हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें प्रॉपर जो भी माल हम किसी से खरीदते हैं तो उसको अच्छी तरह से हम टैली में भी और अपने स्टॉक में भी, अपने गोडाउन में भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। परचेज प्रोसेस और सेल प्रोसेस ये हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए अगर हम टैली में एज ए अकाउंटेंट अपना या किसी का काम मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है अगर आपने टैली में परचेज प्रोसेस सीखनी है। तो इसके लिए तो ये हमारी टैली ERP 9 की PDF नोट की बुक है। तो मैं इस बुक को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो आपने इस बुक को डाउनलोड कर लेना है। बाकी जितनी भी पिछली वीडियो हैं उनको भी मैंने इस बुक के ऊपर या इस बुक के ज़रिए बनाया है। तो आपने जितनी भी वीडियोस पिछली हैं उनको देखते हुए यहाँ पर आना है अगर आपने फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर विजिट किया है। तो आज हम सीख रहे हैं परचेस प्रोसेस। तो परचेस प्रोसेस में सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि परचेस ऑर्डर किस तरह से लगाते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा टैली में। तो सबसे पहला हमारा काम है एक कंपनी क्रिएट करना, तो वो हमने क्रिएट करके रख ली है परचेस प्रोसेस के नाम से। इसके बाद हमने एस्केप की प्रेस करना है और गेटवे ऑफ टैली में आना है और यहाँ पर हमने प्रेस करना है F11। जब हम F11 प्रेस करते हैं तो कंपनी फीचर का ये विंडो आ जाता है। हम इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री फीचर्स में एंटर करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अगर आपका इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री नो है तो आपने यहाँ पर यस कर लेना है। उसके बाद स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आपने मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स यहाँ पर भी यस कर लेना है। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर भी यस करना है और नीचे आपने आना है ऑर्डर प्रोसेसिंग में। यहाँ पर इनेबल परचेज ऑर्डर, इनेबल सेल्स ऑर्डर, इन दोनों को यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आना है और यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इनको भी आपने यस कर लेना है। ओके, यस करने के बाद आपने नीचे यहाँ पर अदर फीचर्स में यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स, इसको भी यस कर लेना है। यूज़ रिजेक्शन, इसको भी यस कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर एस्केप की प्रेस करना है और आपने आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर में एंटर हो, इन्वेंट्री में या ऑर्डर वाउचर में, इन तीनों में किसी में भी अगर आप एंटर होते हैं बस आपने Alt+F4 प्रेस करना है। आपका परचेज ऑर्डर का ये वाउचर ओपन हो जाएगा। ओके, ये वाउचर ओपन होने के बाद आपने परचेज स्टार्ट करनी है। तो इस वाउचर में हमने बेसिकली एक ऑर्डर बनाना होता है उस माल का जो हमारे पास कम है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में हम उस पर्सन का, उस पार्टी का एक लेजर क्रिएट करेंगे जिससे हम माल खरीद रहे हैं। तो लेजर यहाँ पर क्रिएट करने के लिए हम Alt+C प्रेस करते हैं, लेजर क्रिएशन का विंडो आ जाता है। तो ये जो लेजर क्रिएशन का विंडो है यहाँ पर हमने नेम में डालना है उस पार्टी का नाम जिससे हम माल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो पार्टी है शिवाजी, शिवाजी एंटरप्राइज। ओके, तो ये हमारी वो पार्टी है जिससे हम माल खरीद रहे हैं। ओके, तो इससे हम माल खरीद रहे हैं। उसके बाद ये कौन है, किस ग्रुप में आएगा, ठीक है, तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इनसे माल खरीदना है, बाद में इनको पेमेंट करनी है, तो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। तो
इसको हमने सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डालना है, ठीक है। तो शिवाजी एंटरप्राइज हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं। इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और नीचे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपने जो बाकी डिटेल है वो डालनी है कि वो किस स्टेट से हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए वो पंजाब से हैं, तो आपने उसको पंजाब डाल लेना है। अगर अदर कोई स्टेट है तो आपने अदर कोई स्टेट डाल लेना है, ठीक है। कैश, अगर वो पार्टी किस तरह से कैश एक्सेप्ट, मतलब पेमेंट किस तरह से एक्सेप्ट करेगी, तो वो बेसिकली कैश हम देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने मेंशन कर देनी है उसके बारे में। उसके बाद जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे तो ऑर्डर नंबर यहाँ पर 1 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो 1 आ जाएगा, सेकंड टाइम कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से आगे करते जाएंगे तो ऑर्डर नंबर बढ़ते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर में अगर आप फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर प्लेस करना सीख रहे हैं तो परचेज की लेजर तैयार करनी है। Alt+C प्रेस करके यहाँ पर आपने परचेज अकाउंट की लेजर तैयार करनी है। तो परचेज अकाउंट की ये लेजर तैयार हो चुकी है और इसको भी हमने परचेज अकाउंट के ग्रुप में डालना है और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रहने देना, ओके। Ctrl+A कर देना है, ओके। देखिए दोस्तों, ये जो हम परचेज का प्रोसेस आपको सिखा रहे हैं इसमें जीएसटी भी इन्वॉल्व होता है, बट आज के इस वीडियो में जीएसटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। आगे जीएसटी पर हम जब बात करेंगे तो प्रॉपर आपको जीएसटी लगा के बताएंगे कि किस तरह से जीएसटी एप्लीकेबल किया जाता है किसी भी परचेज और सेल बिल पर। तो वो आगे आने वाले वीडियोस के टॉपिक है। फिलहाल के लिए आपने परचेज प्रोसेस सीखनी है आज के इस वीडियो में। तो परचेज ऑर्डर में हम पार्टी, अकाउंट नेम, परचेज लेजर ये दोनों डालना सीख चुके हैं। अब बारी आती है नेम ऑफ आइटम्स की। तो जिस माल की हमें रिक्वायरमेंट है उसकी हमने एक लिस्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा Alt+C। Alt+C जब हम प्रेस करेंगे तो स्टॉक क्रिएशन का विंडो कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसा हमारा लेजर क्रिएशन में आया था। तो अब हम उस स्टॉक की यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं जिसकी हमने परचेज करनी है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, जैसे कि हमारे पास नोकिया 105, इसकी लिस्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर हम अंडर इसको किस में डालेंगे, अंडर ग्रुप कौन सा होगा इस स्टॉक का, तो हम इसके लिए भी Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर जीएसटी के ऊपर हम ग्रुप बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए आप मान लें कि इस पे 18% जीएसटी लगता है, तो ये 18% जीएसटी की कैटेगरी में आते हैं। तो हम इसको इस ग्रुप में डाल लेते हैं। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड यस कर लेते हैं और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद कैटेगरी में हम यहाँ पर फिर से Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर फ़ोन जो है इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये फ़ोन है। अब इसके बाद आ जाती है यूनिट्स। तो यूनिट्स के लिए भी हम Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर सिंबल्स में यहाँ पर दे देते हैं NOS, फॉर्मल नेम्स में नंबर्स, ओके। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक आइटम क्रिएशन में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि ये कैसे हमने किया, तो पिछली वीडियो एक बार देख लें। उसमें हमने स्टॉक क्रिएशन करते वक्त अंडर और कैटेगरी और यूनिट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं उस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा और इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके बाद आइटम लोकेशन फॉर, इसका विंडो ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने डेट डालनी है और बेसिकली ये एजुकेशनल वर्जन है तो डेट इसमें 1 अप्रैल जो भी है वही रहेगी। अगर कमर्शियल यूज़ करेंगे तो डेट ज़रूर डालें उसमें। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी मेन लोकेशन गोडाउंस की, ये भी हम मेन रहने देंगे। क्वांटिटी क्या है हमारी, क्वांटिटी एग्जांपल के लिए 20 पीस हम खरीद रहे हैं। रेट एग्जांपल के लिए इसका लग रहा है कुछ 1200। और ये हमारी फर्स्ट आइटम जिसका हमने ऑर्डर प्लेस करना है वो हमने यहाँ पर बना दिया। उसके बाद सेकंड आइटम, उसके लिए भी हम Alt+C प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड आइटम है, ठीक है। तो ये आइटम हमारी, उसके बाद इसको भी हमने 18% की कैटेगरी फ़ोन NOS, ठीक है। इसके बाद डेट और मेन लोकेशन हमारी मेन लोकेशन पे ही होगी। इसके बाद इसकी क्वांटिटी भी हम 20 सेट करते हैं। रेट, तो ये इसका रेट है, ओके। ये 2 आइटम्स है जिसका हमने शिवाजी एंटरप्राइज के आगे एक ऑर्डर लगाया है। देन उसके बाद हम
एंटर एंटर एंटर। इसके बाद हमने नरेशन लिख देनी है। नरेशन लिखने के बाद इसको हमने करना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो भी हम स्टॉक की लिस्ट बनाते हैं वो स्टॉक समरी में आता है। तो हम जिस स्टॉक की लिस्ट बनाई है वो स्टॉक समरी में नहीं आया, क्योंकि परचेज ऑर्डर का मतलब होता है एक ऑर्डर प्लेस करना, और ऑर्डर प्लेस करने का मतलब ये होता है कि आपके पास माल नहीं आया, सिर्फ एक ऑर्डर लगा है। अब इसको चेक करने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑल ऑर्डर्स में एंटर करेंगे। यहाँ पर आ रहा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, नोकिया 105 के 20 और सैमसंग B320 के 20, तो 40 मोबाइल्स की हमारे पास ऑर्डर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में है। ठीक है, अब ये जो परचेज ऑर्डर है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाउचर पास होता है, देखिए, तो हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है, हमने परचेज लगा दिया अपने सप्लायर के आगे। इसके बाद हमारा जो सप्लायर होता है उसने माल डिलीवर कर दिया। गुड्स दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर आर रिकॉर्डेड इन रेसिप्ट नोट वाउचर। ओके, अब इसमें क्या होता है कि एक तो ये वाउचर तब पास होता है जब जो हमारा सप्लायर होता है उसने माल हमारे दुकान में भेज दिया, हमारे पास भेज दिया। उसके बाद इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ न्यू स्टॉक इन केस बिल नॉट रिसीव्ड। ओके, तो ये वाउचर बेसिकली तब पास किया जाता है जब स्टॉक आ चुका है बट उसके बाद बिल नहीं आया है अभी तक। ठीक है, बिल नहीं आया बट आपके पास स्टॉक आ चुका है। तो ये वाउचर पास करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे टैली में, Alt+F9। तो Alt+F9 जब हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम किसी भी वाउचर में एंटर होते हैं, Alt+F9 जब हम प्रेस करते हैं तो रेसिप्ट नोट वाउचर हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमने उस पार्टी का नाम चूज करना है जिससे हमने ऑर्डर लगाया है। तो शिवाजी एंटरप्राइज ने हमारे पास माल डिलीवर कर दिया है। अब ये वाउचर हम पास कर रहे हैं शिवाजी एंटरप्राइज से। अब ये जो ऑर्डर नंबर है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा माल जो है उसने हमारे पास भेजा है। तो ऑर्डर नंबर 1 जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर देनी है। देन उसके बाद इस पार्टी का जो आपने एड्रेस वगैरह डालना है, ठीक है, नहीं तो एंटर 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 एक्सेप्ट। उसके बाद एंट्री आपकी परचेज अकाउंट में, इसको भी एंटर कर देना है। देन उसके बाद फिर से आपने एंटर करना है ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर आपने यहाँ पर जो है वही रहने देना 1, इसे नॉट एप्लीकेबल मत करना। ऑर्डर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें एंटर एंटर एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं, एंटर प्रेस करना है। ट्रैकिंग नंबर 1 है, ऑर्डर नंबर 1 है, मेन लोकेशन 20 आइटम्स, रेट NOS, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। देन उसके बाद फिर एंटर एंटर। देन ये आपका सेकंड वाउचर पास हो चुका है। ये वाउचर कब पास होता है, जब आपके पास माल आ जाता है। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाउचर आता है रिजेक्शन आउट वाउचर। ये बेसिकली दोस्तों तब पास किया जाता है जब सप्लायर के द्वारा भेजा गया माल, उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस मिल जाते हैं, कुछ डिफेक्टिव माल आपके पास आ जाता है, तो आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, उसकी रिजेक्शन करना चाहते हैं कि भाई मेरे को ये माल नहीं चाहिए। तो उस केस में आप रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड गुड्स टू सप्लायर। ओके, तो हम टैली में इस वाउचर को, तो Alt+F6 प्रेस करते हैं इसके लिए। ओके, Alt+F6 प्रेस करेंगे इस वाउचर के लिए, Alt+F6। तो ये हमारा रिजेक्शन आउट वाला वाउचर है। तो रिजेक्शन हम किसकी करनी है, किसके पास करनी है, शिवाजी एंटरप्राइज को करनी है। तो उन स्टॉक्स का नाम डालते हैं जिनकी हमने रिजेक्शन करनी है। सपोज कीजिए कि नोकिया 105 में 2 पीस खराब है, तो ऑर्डर नंबर 1 ट्रैकिंग नंबर 1 के साथ हमने इसको ट्रैक करना है। 2 पीस खराब है, ठीक है, हमने इसको एंटर कर दिया। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट। सैमसंग के 3 पीस खराब है, ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ।
इसके बाद इसको भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद नरेशन डालनी है, डाल दीजिए, और नेक्स्ट एंट्री हमने इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद हमने माल जो है रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। स्टॉक समरी में हमने एंटर होना है, ठीक है। देखिए स्टॉक समरी है, यहाँ पर हम एंटर होंगे तो हमारे पास जो ग्रुप है वो यहाँ पर 18 GST 18% वाली कैटेगरी है हमारे पास। तो इस ग्रुप में हमारे पास कितनी आइटम्स हैं? नोकिया 105 की 18 आइटम्स है, क्योंकि हमने खरीदी थी 20 आइटम्स, दोनों की 20-20 खरीदी थी। तो 105 में से 2 निकल गए और B310 में से सैमसंग के 3 निकल गए। तो हमारे पास अभी कितने आइटम बचे हैं? टोटल 35 आइटम बचे हैं। अगर हम नोकिया 105 की इस आइटम में एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एंट्री को जब ओपन किया जाता है तो ये रेसिप्ट नोट भी पास होगा, उसके साथ इसकी डेट भी आएगी, और उसके बाद एक वाउचर और पास किया है, रिजेक्शन आउट। ये देखिए रिजेक्शन आउट भी पास किया है, ओके। ये इसका रेसिप्ट नोट है और ये इसका रिजेक्शन आउट वाउचर है। ये भी यहाँ पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल रही है। उसी के साथ अगर आप शिवाजी एंटरप्राइज को यहाँ पर देखेंगे, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, ओके। यहाँ पर परचेज बिल जो है वो पेंडिंग में दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो माल था हमारे पास जो आया था, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद लास्ट जो वाउचर हम पास करेंगे वो है परचेज वाउचर, मतलब कि हमने माल अपने पास रख लिया, बिल जो आया है हमारे पास उसकी एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे, ओके। तो शिवाजी एंटरप्राइज की हम यहाँ पर परचेज ऑर्डर जो है वो पास करते हैं। देखिए ये बुक में क्या है, रिजेक्शन हो चुकी है, हमने कर दी है, जितने भी माल की हमने रिजेक्शन करनी थी सो कर दी है। इसके बाद लास्ट जो वाउचर है वो है परचेज का, कि हमने अभी परचेज वाउचर पास करना है। F9 प्रेस करना है इसके लिए। इट इज़ ए अकाउंट विद इन्वेंट्री बेस्ड वाउचर, इट यूज्ड व्हेन वी मेक परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। बेसिकली जो भी माल हमने खरीदा है वो उधार पे है, तो इसके लिए हम परचेज वाउचर का यूज़ करते हैं। कैश परचेज बिल रिकॉर्डेड इन पेमेंट वाउचर। अगर कैश की पेमेंट हमने करनी है, देखिए अगर हमने कैश की पेमेंट करनी है, हमारे पास माल आ चुका है और हमने कैश की पेमेंट करनी, तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। बट अभी हमने क्रेडिट बेसिस पर माल खरीदा है, उधार पे खरीदा है, ये समझ के चलिए, तो हम परचेज वाउचर पास कर रहे हैं। तो फिर हम टैली में एंटर होते हैं। तो यहाँ पर परचेज के लिए बेसिकली हम F9 प्रेस करते हैं, ओके। इन्वेंट्री में एंटर होंगे, F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सप्लायर ने इनवॉइस नंबर भेजा होता है। तो जैसे ये एक सप्लायर है, जो भी है हमारा सप्लायर, उसने इनवॉइस नंबर ये भेजा है, तो उस बिल की कोई डेट होगी और वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, ओके। उसके बाद पार्टी आपकी कौन सी है? शिवाजी एंटरप्राइज। उसके बाद जो आपका ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर कौन सा है? 1, इसको ले लेना है। एंड ऑफ लिस्ट, ऑर्डर नंबर, रेसिप्ट नंबर और ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और इसके बाद आपने इसको करना है एंटर एक्सेप्ट। परचेज अकाउंट में इसकी एंट्री डालनी है। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जो कि हमारे पास अभी आ चुके हैं, नोकिया 105 और सैमसंग B310। नोकिया 105 ट्रैकिंग नंबर क्या है? 1। मेन लोकेशन, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 18। रेट NOS, इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है सैमसंग B310, हाँ, ऑर्डर नंबर 1, क्वांटिटी, रेट, NOS, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। देन इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बाद, हाँ, एक्सेप्ट हो चुका बिल। स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ पर 18% वाली कैटेगरी में जाएंगे, तो हमारा जो स्टॉक है, हमारे पास माल जो है उसकी एंट्री चेक करते हैं। जब हम इसकी एंट्री चेक करते हैं तो कुछ भी हमारे पास यहाँ पे पेंडिंग नहीं दिख रहा है, ओके, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा परचेज बिल है। अगर इस परचेज बिल की प्रिंट निकालनी है, Alt+P प्रेस करना है, ओके, Alt+P प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है विद प्रीव्यू प्रिंट, इसको भी यस कर देना है। तो ये आपका बिल रेडी हो चुका है टैली में, ओके, ये आपका बिल है। देखिए मैं बिल आपको प्रॉपर GST के साथ बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। फ़िलहाल के लिए ये तो बेसिकली एक डेमो समझ लीजिए आज के लिए, ओके।
अच्छा, अभी ये हमारा परचेज हो चुका है, माल आ चुका है और बिल भी हमने पास कर लिया। अच्छा, बिल पास करने के बाद अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, तो वो बंदा जिसको हमने माल के पैसे देने हैं वो हमारी बैलेंस शीट में दिखेगा। तो बैलेंस शीट में वो हमारी लाइबिलिटी में दिखेगा। करंट लाइबिलिटी में कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर में शिवाजी एंटरप्राइज, इसको कितने पैसे देने हैं? 47,151 रुपये। ओके, तो इसको ये पैसे देने हैं, और अगर इसको पैसे आज या कल हमने दे दिए तो इन केस में, उस केस में हम कौन सा वाउचर पास करेंगे? पेमेंट वाउचर। पेमेंट में हम शिवाजी एंटरप्राइज को पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कितनी है उसकी? करंट बैलेंस में कितना है उसके, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पेमेंट कर देते हैं जितने भी इसका, हाँ, सपोज़ कीजिए हमने इसको 40,000 की पेमेंट कर दी है अगेंस्ट न्यू रेफरेंस, और क्रेडिट हम कर रहे हैं कैश अकाउंट से, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है, डोंट वरी, पिछली वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसा करने के बाद जब हम फिर से इसको ओपन करेंगे अपनी बैलेंस शीट को और करंट लाइबिलिटी में देखेंगे तो हमने 40,000 दे दिए हैं। तो 40,000 अभी दे दिए हैं, शिवाजी एंटरप्राइज के हमें देने हैं 7,151 रुपये। ये देखिए, ये एंट्री है, ये हमने पेमेंट की है। ओके, कैश हमने उसको पेमेंट की है। उसके बाद अगर हमने ये जो रह चुके हैं ये भी पैसे देने हैं तो वो भी हम पेमेंट में पास करेंगे। शिवाजी एंटरप्राइज के कितने पैसे हैं? 7151 रुपये, ये भी हमने पे कर देने हैं, कैश में पे कर देने हैं। तो ये लीजिए, ये भी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अभी हम देखेंगे अपनी करंट लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में, तो हमारी करंट लाइबिलिटी 0 है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने किसी को अभी पैसा देना नहीं है, सभी पैसे दे दिए हैं। ओके, तो ये हमारा वाउचर जितने भी थे वो पास हो चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट वाउचर आता है जो कि डेबिट नोट वाउचर है, और इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, और ये अभी वाउचर मोड में है डेबिट नोट, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है इनवॉइस मोड में। तो कंट्रोल+V प्रेस करेंगे, अभी ये इनवॉइस मोड में आ चुका है। तो इस वाउचर का काम क्या है कि जब हमने कोई परचेज कर ली होती है, माल हमारे पास होता है, और उस माल की अगला बंदा जो हमारा सप्लायर है वो गारंटी देता है, और हम उसको कुछ टाइम बाद, बिल बनने के कुछ टाइम बाद वापस भी कर सकते हैं अगर वो उसमें कोई ख़राबी पड़ती है। तो इन केस कुछ इस तरह का होता है आपके पास, आपके साथ, तो आप उस वापस किए हुए माल की जो एंट्री है वो डेबिट नोट में डालते हैं, ठीक है, परचेज़ किए हुए माल की एंट्री। तो उसके लिए हम डेबिट नोट यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पार्टी का नाम चूज़ करेंगे जिसको माल हम वापस देंगे। उसके बाद यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, ऑर्डर नंबर हमारा 1 है, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर हम किस किस माल की रिटर्न डाल रहे हैं। ओके, रिटर्न अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद हम इसको नोकिया 105, ठीक है, 2 वापस करने हैं, ठीक है, 2 आ जाएंगे यहाँ पर, बाकी 3 नीचे, हाँ ठीक है, और इसको कर देंगे हम फिर से एक्सेप्ट। ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। तो ये हमारा डेबिट नोट वाउचर होता है। ओके, तो इसी तरह से हमारे परचेज प्रोसेस में हमने सीखा है कि परचेज ऑर्डर किस तरह से लगाते हैं, हमने सीखा है रेसिप्ट नोट वाउचर किस तरह से पास करते हैं, हमने सीखा है रिजेक्शन आउट वाउचर किस तरह से पास करते हैं, परचेज वाउचर किस तरह से पास करते हैं, डेबिट नोट वाउचर किस तरह से पास करते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये समझ आ गई होगी कि परचेज प्रोसेस किस तरह से होती है जब हम अकाउंट इन्वेंट्री के साथ मैनेज कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।